मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इन देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में जरूर जानें। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा क्या है, साथ ही पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपनी तेज तलवार और तेज दिया, सवारी के लिए उन्हें सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो ये थी माता की व्रत कथा। आइए अब हम इनकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाए। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारे। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटी बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का अत्यधिक प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी प्रिय है। इस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस के साथ सौम्यता और विनम्रता में वृद्धि होती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। और इनकी पूजा करने के बाद आप जो है इनके इन मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चण्डकोपस्त्रकैरुता प्रसादं तनुते मह्यम्
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मित्रों, आप सभी को तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जाने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए देवी माता चंद्रघंटा जी की जय। धन्यवाद।